हाँ बताइए, पहला क्या है डाउट? अच्छा तो मतलब आप उस दिन जैसे मैंने बताया था, उस दिन में समझने में थोड़ा सा फेर हो गया हमारे बताने और आपके समझने में, क्योंकि मैंने ये लाइन बोली थी ना कि .js के नाम से आप सेव करेंगे, बट मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि आप ये नहीं समझेंगे कि इससे पहले हम लोग CSS पढ़ चुके हैं। ठीक है, CSS में ये चीज मैंने बताया था ना कि .css के नाम से एक्सटेंशन सेव करते हैं। ठीक, हाँ क्या, किसमें क्या नहीं हो रहा है? एक्सटेंशन करने पर CSS का नहीं यूज हो पाता। तो नोटपैड फॉर्मेट में सर वो आ जाएगा, आउटपुट मतलब रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो .css करने पे .css ऑटो रन फॉर्मेट में आएगा। अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो उसका फॉर्मेट ऑटो रन के फॉर्मेट में आएगा। कोई भी चीज अगर मेंशन कर रहे हैं स्क्रिप्ट में, ठीक, देखिए स्क्रिप्ट का अगर आप लेते हैं तो एक ऐसे एस करके सिंबल आता है ग्रीन कलर का, इस तरह के सिंबल आता है। ऑटो रन समझते हैं, CD कैसेट की तरह वैसे आ रहा है ना, तो वैसे ही सिंबल आएगा अगर .js है तो। अब आप ध्यान, मतलब आपको मैंने तीनों चीज बताई ना, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML जब पढ़ा रहे थे और जब CSS बताए थे तो हमने उसको यूज करने के तरीके बताए थे। आप काम HTML में कर रहे हैं, कोडिंग किस पे कर रहे हैं? नहीं, वो आपका है एडिटर। वो क्या है? मैंने पूछा कोडिंग किस में कर रहे हैं, तो इसका मतलब HTML में कर रहे हैं। आपके पास जो आपका टूल्स, मेन टूल्स कौन है, जिसको हेड टूल बोलेंगे, वो क्या है? HTML, जिसके माध्यम से आप कोडिंग कर रहे हैं। बाद में जो स्क्रिप्टिंग है, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, ठीक, तो जावा स्क्रिप्ट और CSS किस लिए है? क्योंकि अगर आपने HTML से कोडिंग किया, ठीक, तो फिर क्या कर रहे हैं उसको कलर डिजाइनिंग किससे दे रहे हैं? CSS से। उसके हर कंटेंट को स्टाइल लुक कैसे दे रहे हैं? CSS से। अब हर कंटेंट पे मुझे एक्शन रिएक्शन करना है, तो उसके लिए मैं किस पे जा रहा हूं? जावास्क्रिप्ट पे जा रहा हूं। अब दोनों अलग अलग फाइल हो गई, CSS अलग हो गया और जावास्क्रिप्ट अलग हो गया। CSS को यूज करने के 3 तरीके बताए गए थे, इनलाइन, ठीक, इंटरनल और एक्सटर्नल, तीनों तरीके थे। तो JS को भी यूज करने के 3 तरीके होंगे ना, जावास्क्रिप्ट को भी यूज करने के कितने तरीके होंगे? सेम, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्योंकि कभी भी किसी बाहरी फाइल से आप कॉपी करेंगे कंटेंट, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको लिंक कराना पड़ेगा ना। आपका रन कौन सा करेगा? जो ब्राउजर पे रन करेगा वो सिर्फ HTML की फाइल है। ब्राउजर पे कौन सा रन करेगा? क्या CSS के रन कर जाएगी क्या डायरेक्ट? नहीं करेगी ना, क्योंकि CSS क्या है? एक स्क्रिप्टिंग फाइल है, उसके अंदर आपको एक स्टाइलिंग फाइल है और जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग फाइल है। तो उसको बस हम कॉल करके किसमें लेके जाएंगे? HTML में, जहां आपने कोड किया हुआ है। तो जो हमारा HTML में हम CSS की फाइल को कॉल करते हैं, वो हेड सेक्शन में कर लेते हैं, ठीक। इसमें एक स्क्रिप्ट सेक्शन बना के करेंगे। इसमें क्या करेंगे? स्क्रिप्ट और टाइप, फाइल टाइप जो हम लोग लिखते हैं CSS में कैसे लिखते हैं? टाइप इक्वल टू फाइल टाइप, लिंक REL इक्वल टू, लिखते हैं ना। क्या है लाइन पूरी? स्टाइल सीट, ठीक, और टाइप इक्वल टू .css, फाइल का नाम और .css, तो ये हो जाता है हमारा टाइप। उसी तरह वहां पे टाइप इक्वल टू क्या हो जाएगा? .js, अगर यूज कर रहे हैं तो। अदरवाइज दोनों को छोड़िए, अगर एक्सटर्नल अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि अभी बिगनर में है, क्योंकि आपने जब भी HTML भी स्टार्ट किए थे तो आप सबसे पहले क्या कर रहे थे? कलर कॉम्बिनेशन HTML की फाइल में ही कर रहे थे। वो कौन सा काम है? इनलाइन, इनलाइन कर रहे थे ना। तो अभी आप किस तरह यूज करिए? इनलाइन की तरह। किस पे यूज करेंगे? इनलाइन। तो इनलाइन CSS का हमने यूज कराया था उस दिन। किसका कराया था? सबसे पहले मैंने एक फर्स्ट जावा प्रोग्राम इसको रन कराया था, ठीक है, और इसमें इनलाइन CSS का ही इस्तेमाल हुआ है। देखिए HTML, यही है ना HTML। तो जब इस फाइल को सेव करेंगे इनलाइन में, तो उसको हम किस नाम से सेव करते हैं? a.html के नाम से सेव करते हैं, क्योंकि फाइल किस फॉर्मेट में है? बस तरीका यहाँ पे कॉल करने का क्या हो गया है? जावास्क्रिप्ट यूज हुआ है, बट किस तरह से? इनलाइन मोड में। किस मोड में इस्तेमाल हुआ है? इनलाइन, मतलब HTML की फाइल के अंदर ही यूज हो गया है। अगर अलग से स्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे तो आपको यहां पर लिंक कराना होगा। अभी समझे? क्लियर हुआ?
कि .js के नाम से सेव करिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो अभी किससे टेस्ट कर रहे हैं, ये रन किया था पूरा बाद में, जब HTML के नाम से सेव किया तो रन कर रहा था ना, सारा फाइल रन कर रहा था ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था ना। और कोई दूसरा कंफ्यूजन है बताइए। हो गया ना स्क्रिप्टिंग क्लियर कि क्यों हम कैसे करेंगे, .css का अलग करेंगे, जावास्क्रिप्ट का अलग करेंगे, तो एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे एक्सटर्नल तरीके का इस्तेमाल करेंगे HTML में जो यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद जो अगला ट्यूटोरियल था, यहां पे हम लोग पढ़े थे ना, कहाँ थे, आउटपुट लेने के तरीके, ये था पूरा document.write। अब इनका इस्तेमाल करना है, क्या करना है इसका, ये फंक्शन क्या कह रहा है, रन कराए थे तो एक्शन हो रहा था सबका, बताइए सबका हुआ था ये प्रैक्टिकल, ये खाली कॉपी पेस्ट मारा था, हो गया था, आप लोग का यूज हुआ था, ठीक। अब सिंटैक्स में आ जाते हैं। अब एक सिंटैक्स देना है, जिसमें मैंने यहां पे बताया था कि एक, अब यहां पे आपको मुझे बताना होगा वेरिएबल, जबकि आप पढ़े हुए मैथमेटिक्स में, अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं क्या, सभी लोग पढ़े हुए हैं, 6 से 7 8 तक तो सब लोग पढ़ते हैं ना। वेरिएबल आप डिनोट करते होंगे x = 5, जिसको हिंदी वाले चर राशि अचर राशि बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, x = 5, x की वैल्यू 5 है, ठीक है। करंट टाइम में जिस भी कंटेंट पे हम लगाएंगे उसमें क्या बता रहा है, x की वैल्यू 5 है। बट यहां पे दो तीन चीजें मेंशन होती हैं जिसमें आपको जानना होता है। एक वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल का टाइप होता है, ये तो जब मैथमेटिक्स में यूज कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में एक ही चीज होता है, ठीक। बट यहां पे वेरिएबल के टाइप्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे पहला क्या हो गया, इंटीजर। इंटीजर का शॉर्टकट क्या होता है, इंट, ठीक। और इंटीजर किसको बोलते हैं, जिसमें 0 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं, या A से लेके Z तक के सिंबल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इंटीजर। अगर अलग अलग एक एक इस्तेमाल कर रहे हैं तो, ठीक। कैरेक्टर के लिए कैर किस चीज से डिनोट करते हैं, कैर, ठीक है। ये हमारा डेटा टाइप है या वेरिएबल टाइप है, जिसको आप डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप कितने प्रकार का होता है, ठीक। तो पहला कितने प्रकार का होता है, इंटीजर। दूसरा मैंने किसको इस्तेमाल किया, कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब अगर आप एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। जैसे ABCD यूज कर रहे हैं तो क्या है, कैरेक्टर है, ये क्या है, कैरेक्टर है, ठीक। फिर आता है स्ट्रिंग, जिसके लिए हम लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं STR। पूरा नाम इसका क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कोई वर्ड, स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया, कोई वर्ड, ठीक है। उसके बाद वैल्यू होती है फ्लोट। उसके बाद कौन सी वैल्यू होती है, फ्लोट, जिसको मतलब डेसिमल। फ्लोट का मतलब क्या हो गया, डेसिमल। तो अगर कोई वैल्यू 1.5 ऐसे होती है तो इसको हम किस में डिनोट करेंगे, फ्लोट में। तो ये क्या होता है, डेटा टाइप। क्या होता है, ये डेटा टाइप होता है। तो वही चीज यहां पे है, अभी इसमें भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे कई जगह, कि अब अगर जावास्क्रिप्ट में वैल्यूएशन अगर हम दे रहे हैं, तो फंक्शन भी बताए थे कि फंक्शन और स्टेटमेंट में क्या अंतर होता है, उस दिन बताए थे ना, कि आप पहचानोगे कैसे कौन सा फंक्शन है कौन सा स्टेटमेंट पे। जैसे कि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक। अब मैथमेटिक्स में अगर जैसे ही मैंने कहा a + b का होल स्क्वायर = x, ठीक। तो कहीं भी x में लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर, यही होगा ना। इसका मतलब क्या है, a + b का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर अगर हम कहते हैं और मैंने a की वैल्यू 5 दे दी और b की वैल्यू 6 दे दी, तो आंसर आप निकाल लेंगे अगर आपको फार्मूला पता है तो, कि a + b का होल स्क्वायर = क्या होगा। अगर फार्मूला नहीं पता है तो निकाल पाएंगे, एग्जैक्टली फार्मूला मालूम होगा तो निकाल लेंगे ना। तो ये फार्मूला मतलब क्या, एक फंक्शन है। ये क्या है, मैथ्स में पहले से सेट है, पहले से सेट है ना ये कि ये एक फंक्शन है, इसी पे आपको ये वर्क करना है। अब उस पे क्यों होता है, अब ये प्रश्न तो बनता ही नहीं, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab ही क्यों होता है। इसके लिए बहुत है, फिर इसको सोल्यूशन अलग अलग निकालते हैं ना, कि ये सही कैसे है, सत्य है क्या सत्य है,
ठीक, वो भी बच्चे पढ़ते हैं बाद में, लेकिन ये तो मान लेते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होगा। ठीक, अगर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6 है तो यही होना है उसका रिजल्ट, यही होगा ना, कहीं से इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, फंक्शन। फंक्शन एक ऐसा कंटेंट होता है जिसमें जो चीज आप फीड कर दिए, मान लीजिए हमने एक x नाम से क्या कर लिया, फंक्शन बना लिया। फंक्शन हर जगह पे बनाने के तौर तरीके अलग होते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे अभी फंक्शन, ठीक है, उसके बाद सी प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो अलग तरीका है फंक्शन क्रिएट करने का। लेकिन क्या है कि अगर आपने x नाम की कोई फंक्शन बनाया, x नाम का कोई भी फंक्शन बनाया हुआ है, अब फंक्शन को हम किससे दिखाते हैं, जो अंदर मैटर होता है, पैरेंथेसिस, किससे दिखा रहे हैं, पैरेंथेसिस, ये हमारा ब्रेसेस है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेसेस। ये भी तरीका होता है फंक्शन का, मैंने किससे डिनोट किया है, पैरेंथेसिस से। x नाम का एक फाइल बनाते हैं, इसकी वैल्यू हम यहां देंगे कि इसमें हमने कर दिया x की, सॉरी x हटा के a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू क्या है 5 है और c की वैल्यू a प्लस बी है। ठीक, तो रिजल्ट क्या होगा, अगर इसको प्रिंट कराएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लगाए थे ना उसको, उसने बस इतना लेके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एक्स को लूप, एक्स को आपने कॉल कर लिया, वहां पे डेमो जैसे कॉल करते थे, डेमो कॉल कर रहे थे ना, डेमो, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बस एक्स। ठीक है, तो जैसे एक्स लिखेंगे वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 6 5 11 एडिशन होके मिल जाएगा। अब दूसरे किसी भी प्रोग्राम में एक ये भी चीज ध्यान दीजिएगा कि दूसरे, अगर ये फंक्शन जो है, अभी ये फंक्शन पूरे क्या है, ओपन है, अभी क्या है, पूरा ओपन है। अगर ये फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन मैंने कोई और भी लगा दिया y नाम का, क्या लगा दिया, एक y नाम का, और यहां मैंने इसको बंद कर दिया लूप। ठीक, अब इस x का इस्तेमाल कहां तक होगा, इसी y के अंदर ही होगा, क्योंकि अब मैंने इसको किसके लिमिट दे रखा है। तो अगर मैं किसी दूसरे फंक्शन में कॉल करूं कि प्रिंट x, ठीक है, प्रिंट कमांड देके किसको प्रिंट कर रहा हूं, अब ये स्टेटमेंट हो गया क्योंकि मैंने क्या लगा दिया यहां पे। ठीक है, ये प्रिंट जो मैंने वर्ड लिखा है ये सी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है, यहां जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का ही इस्तेमाल होगा। तो अगर मैंने प्रिंट आपको समझने के लिए लिख दिया सिर्फ, ठीक है, प्रिंट एक्स लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसको प्रिंट करेगा, वैल्यू 11 को प्रिंट करेगा। लेकिन अगर इस एक्स को इस ब्रैकेट के कहीं बाहर लिख दिया मैंने, प्रिंट एक्स, तो क्या आउटपुट आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस x की जो क्षमता है, जो इसका मैंने कैपिंग कर रखा है, वो किसके अंदर में कर रखा है, इस लूप के अंदर। इस लूप से अगर बाहर निकला तो फिर वो कोई दूसरा x को नहीं जानता। जैसे पाई की वैल्यू अगर मैथमेटिक्स तक सीमित है तो पाई की वैल्यू मैथ तक ही हम लोग कंसीडर करेंगे ना, किसी दूसरे में हम बदल सकते हैं। जैसे यहाँ कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे कोई पाई का मतलब मैथमेटिक्स अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, एक अल्फाबेट है, अल्फाबेट होगा ना, पी आई का मतलब क्या है, वो पी पढ़ेगा। आप टाइप करेंगे पी आई तो क्या पढ़ेगा, क्योंकि वो क्या समझ रहा है। और वही मैथमेटिकल इंटरफेस अगर ले लेंगे, एमएस वर्ड में आता है ना मैथमेटिकल इंटरफेस, वहां जब इसको चूज कर लेंगे तो वो पाई का मतलब क्या समझेगा, 3.14 जो वैल्यू है। ठीक है, तो इंटरफेस का फर्क पड़ता है। तो ये हमारा फंक्शन बनाने का एक तरीका है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अगली प्रोग्रामिंग सब हमारा उसी पे डिपेंड है। वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, जेएस के टाइप्स लिखा है ना सारा कुछ, अगली प्रोग्रामिंग में ये सारी चीज आएगी। और उसी में हम अब जा रहे हैं लूप और कंडीशन पे। उसी में किस पे जाएंगे, लूप और कंडीशन पे। अब लूप क्या होता है, कंडीशन क्या होता है। देखो, लूप का मतलब होता है कि जब जब एक्स को कॉल करेंगे आप, तो ये तब तक एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा जब तक ए की वैल्यू सी की वैल्यू आ ना जाए। लूप का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने चला दिया, जैसे कोई मशीन, वॉशिंग मशीन है, आप अपनी भाषा में समझिए, वॉशिंग मशीन में एक बार टाइमर लगा दिया तो जब तक वो पूरा वॉश ना कर ले और जब तक उसका जो एंगल है सीधा ना हो जाए तब तक वॉशिंग मशीन बंद होगा, नहीं बंद होगा। ठीक है, क्योंकि वो किसमें फंस गया, आप लूप में, आपका कपड़ा किसमें फंस गया, लूप में। और आपने टाइमर सेट कर दिया 1 मिनट तक ये चलेगा, तो 1 मिनट तक उसको घुमाना ही घुमाना है।
घुमाएगा ना वो, कि 1 मिनट तक वो पूरा कपड़ा उसमें क्या होगा, वॉश होगा, 1 मिनट के बाद ऑटो कट होगा। तो ये क्या हो गया प्रोसेस, लूप। लूप समझे क्या है? और कंडीशन का मतलब 2 कंडीशन होती है, ट्रू या फॉल्स। कंडीशन क्या होती है, ट्रू या फॉल्स, या तो होगा या तो तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और लूप में क्या होता है, तब तक होगा जब तक कि हमारा आउटपुट ना आ जाए। लूप को मतलब समझ रहे हैं, कि अगर मैंने कोई भी कंडीशन दे दी कि मुझे x की वैल्यू 5 चाहिए, तो तब तक वो ट्राई करेगा जब तक उसको, ये लूप है, कि लूप मतलब फंस गया उसके अंदर। और कंडीशन सिर्फ किसमें आएगा, ट्रू एंड फॉल्स। तो इसलिए यहां पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ कंडीशन, और इधर लूप्स, ठीक। और तीसरा होता है ऑपरेटर। तीसरा क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब क्या आएगा, देखिए यहां पे है ना स्ट्रिंग वगैरह भी, फिर आगे फंक्शन है। इन सारे टॉपिक्स को एक ही भाषा में समझा रहे हैं कंटेंट में। पहले क्या समझे, फंक्शन, ये समझे फंक्शन। अब लूप का मतलब क्या रहेगा और कंडीशन का, लूप में क्या रहेगा, देखिए लूप लिखा हुआ है ये यहां पे, फॉर लूप, ठीक। फॉर का मतलब क्या होता है, लूप भी कई प्रकार के होते हैं, फॉर होता है, वाइल होता है, डू वाइल होता है, ठीक, एल्स इफ होता है। तो इसका मतलब होता है ना फॉर, मतलब फॉर का मतलब क्या निकालेंगे जनरल भाषा में, जब से जब तक। फॉर मतलब क्या, जब से, फॉर मतलब से इंपॉर्टेंट होता है ना, ठीक। तो फॉर का मतलब क्या हो गया, फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन कार डैश डॉट लेंथ, इटरेशन लगाया i प्लस प्लस। थोड़ा सा कठिन हो रहा है ना ये प्रोग्रामिंग, नहीं जा रहा है, किसको किसको बाउंस कर रहा है बताओ, बाउंस हो रहा है पूरा सब बाउंस जा रहा है ना। ये थोड़ा सा है ये, क्योंकि मैंने बताया था कि जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज तो है स्क्रिप्टिंग, बट उसमें कंडीशनल चीजें आएंगी। भाई आपको किसी का पासवर्ड रोकना है तो मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा, कि अगर इसकी वैल्यू, मान लीजिए आपने अपना पासवर्ड सेव किया abc@12, ठीक, तो ये सेट कर दिया। तो पासवर्ड को जब आप कमांड देंगे, एटीएम मशीन को दे दिया, चाहे अपने लैपटॉप को दे दिया, तो वो कमांड वाला किससे मिलाएगा, आपके कैश मेमोरी में जाएगा। वो ये देगा कि अगर ये abc@12 होगा तो ही ओपन होगा, नहीं तो ये कंडीशन हुआ ना। अब इस कंडीशन को मैं कंप्यूटर में कैसे बोलूंगा, बोल के ये मतलब ये इस भाषा में बोल पाऊंगा कि अगर ये हुआ तो नहीं हो पाएगा, आपको कोड करना है। अब आप कोड में क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक है। अगर आई की वैल्यू इज इक्वल टू आपकी जो abc@12 होगा, तो अब अगर का इस्तेमाल होगा नहीं, कंडीशन क्या बनेगी, इफ। अगर मान लीजिए मैंने इसी लाइन को कंप्यूटर भाषा में बोला, तो फिर वहां क्या प्रोग्रामिंग भाषा में आएगी, इफ x इज इक्वल टू ab@12, देन क्या होगा, प्रिंट x, ठीक है, प्रिंट x एल्स, अन्यथा, एल्स क्या होगा, अन्यथा, एल्स एरर। आप जो भी कमांड दे दीजिए यहां पे, एल्स प्रिंट क्या करेगा, एरर, मतलब जो भी दे दीजिए। अगर ये समझे कि नहीं कंडीशन, तो ये लिखने की भाषा है, सही है ना, ये नहीं आ रहा है समझ में, ये समझ लो आपका अगर बॉक्स में पासवर्ड डालना है, ठीक, किसी बॉक्स में आपको पासवर्ड डालना, लैपटॉप खोलते हैं ना अपना, मोबाइल भी खोलते हैं, पासवर्ड डालते हैं अपना, तो पासवर्ड को डालने के लिए आप तो कोडिंग की भाषा का इस्तेमाल करेंगे ना। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझेगा, आप डेवलपर की तरह सोचिए कि अगर मुझे अभी आप एंटर करने, आप तो यूजर है ना,